लक्ष्य अटल है, जीत प्रबल है। घाटशिला उपचुनाव में खिल रहा कमल। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जी ने जादूगोड़ा में व्यापारी संघ के साथ बैठक को संबोधित किया। उन्होंने आगामी 11 नवंबर को होने वाले घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री बाबूलाल सोरेन जी को कमल फूल छाप पर भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। सांसद महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव में जल जंगल जमीन की बात कर वोट लिए, लेकिन आज झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट मची है। खनिज संपदा, कोयला, लोहा, बालू पत्थर पर बेतहाशा लूट हो रही है। दलित और आदिवासी समुदायों के हितों का झूठा सपना दिखाकर वोट मांगे गए, लेकिन अब वही समुदाय सबसे ज्यादा अत्याचार, हत्या और दुष्कर्म का शिकार है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस बार कमल फूल पर बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी को भारी समर्थन दे और झारखंड को सुरक्षित बनाए। माननीय हेमंत सोरेन जी को सर चढ़कर हंकार जो बोल रहा है कि व्यापारी इस तरह का व्यापारी ये करता है, व्यापारी गर्दन में हाथ लगाता है, व्यापारी गर्दन में नहीं, व्यापारी पैर में हाथ लगा के रखता है, सिर को सिर हाथ जोड़ता है। व्यापारी से ज्यादा संस्कारी कोई नहीं हो सकता है और उससे हेमंत सोरेन से ज्यादा हंकारी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं व्यापारियों में संस्कार कूट कूट के भरा हुआ रहता है, इसलिए कूट कूट के भरा हुआ रहता है। व्यापारी शुरू से जन्म, जिस व्यापारियों में संस्कार है, जिस व्यापारियों में व्यवहार है, उसका दुकान ज्यादा चलता है, क्योंकि हम दुकान। देखिए, यहाँ पे तो समस्या ही समस्या इस राज्य में है। यहाँ पे प्लानिंग का समस्या है, प्लान का समस्या है, यहाँ पे विकास का कमी है, विकास नहीं हो रहा। 6 वर्षों से जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का सरकार बनने के बाद एक भी विकास का काम गिना नहीं सकता है, कमी ही कमी है। इसलिए ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें घाटशिला के तमाम देवतुल जनता ने ये निर्णय ले चुका है कि हमने बाबूलाल सोरेन जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जीता कर इस क्षेत्र के जनता को सेवा करने का मौका विधायक में देंगे। तमाम अपने व्यापारी भाई से आग्रह करने के लिए मैं आया हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव में बाबूलाल सोरेन जी को आया और बाबूलाल सोरेन जी इस क्षेत्र में गरीब, शोषित, पीड़ित व्यापारियों का हर दिन रात सेवा करने में लगे रहते हैं। हम इसी आग्रह करने के लिए आए हैं कि अपना एक वोट और लोगों से आग्रह करके वोट दिलाकर रिपोर्ट में चुनाव जिताए। इस क्षेत्र के सेवा समृद्धि भाव से लगे रहेंगे, इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस राज्य के 8 महीने तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हमारे चंपेदा लगातार सिर्फ गरीब के क्षेत्र में लगे रहे, इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे। मैया समान योजना का भी जो ये योजना है, ये माननीय चंपेदा का ही ये देन है। और जैसे ही चंपेदा ने अच्छे कार्य इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस राज्य की जनता के लिए करने लगे, देखेंगे 8 महीने के अंदर 16 रुपया हटा दिया। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या परिवार का ही पार्टी है या सिर्फ अपने व्यक्तिगत पार्टी, पति पत्नी का पार्टी है? अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकतंत्र के लिए पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो इसी को भी वहाँ मुख्यमंत्री रहते थे। मगर मुख्यमंत्री के बारे में आपने जिक्र किया कि व्यापारियों वर्ग के बारे में इस तरह का हमला बोला गया, क्या? अभी एक सोशल मीडिया में देख रहे थे कि व्यापारी एक गर्दन में हाथ रखता है, एक पैर में हाथ रखता है, मगर ये सरासर गलत है। उनके बयान को मैं निंदा करता हूँ। और व्यापारी सदैव लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि हमारे ग्राहक सर्वोपरि है, ग्राहक को अपना भगवान मानता है। तो व्यापारी के प्रति इस तरह की मानसिकता रखना हमें लगता है कि उचित नहीं है। इसलिए व्यापारी भाइयों से भी मेरा आग्रह होगा कि उनके बयान के से हमें स्पष्ट होता है उनका व्यापारियों के प्रति किस तरह से मानसिकता है। इस मानसिकता से स्पष्ट होता है ये उनका मानसिकता व्यापारियों के प्रति, व्यवसायियों के प्रति, गरीब शोषितों के प्रति मानसिकता गलत है। इसलिए इस चुनाव में इस क्षेत्र के व्यापारी के साथ गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी हर वर्ग के लोगों ने ये तय कर चुका है, निर्णय ले चुका है इस चुनाव में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी, कर्मठ प्रत्याशी, रात दिन गरीब, शोषित, पीड़ित हर समाज के सेवा में लगने वाले बाबूलाल सोरेन जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताने का निर्णय ले चुका है और हम लोगों ने भी आग्रह किया। घाटशिला से चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।